करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा में प्रमुख बांध वाला पढ़ा था। आकाशवाणी केंद्र भी पढ़ा था। दूरदर्शन केंद्र एक होता था, अब नई हिसार में होता था और कहां चला गया? चंडीगढ़ चला गया। घग्गर नदी के बांध पढ़े थे हमने, ठीक है। यमुना नदी के बांध पढ़े थे, साहिबी नदी के बांध पढ़े थे, ठीक है। और हमने एक बांध पढ़ा था हमारा कुरुक्षेत्र में, कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम। वास्तुकार कौन थे? सर छोटू राम। कौन थे? सर छोटू राम, ठीक है। एक डैम पढ़ा था अनंगपुर बांध, वो कहां पर था? फरीदाबाद में था। हाइड्रोक्लोरिक बांध या गुरुत्वाकर्षण वाला बांध था, ठीक है। और हमने पढ़ा था यमुना नदी पर ना ताजेबाला बैराज पढ़ा था, अथनी कुंड बैराज पढ़ा था, लखवार बांध पढ़ा था, रेणुका बांध पढ़ा था, किसाऊ बांध पढ़ा था, ब्यासी बांध पढ़ा था, एक और कौन सा? लाल टोपी बांध पढ़ा था। फिर घग्गर नदी पर पढ़ा था कौशल्या बांध पढ़ा था, ठीक है। और ओटू बैराज पढ़ा था, ठीक है। छमला बांध पढ़ा था, दीवान वाला बांध पढ़ा था, एक और था दगराना बांध पढ़ा था। याद रह जाएगा ना। साहिबी नदी पर कौन सा बांध होता था? मसानी बांध होता था। कहां पर है ये? दारूहेड़ा रेवाड़ी में रहेगा। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम केवल एग्जाम के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वैसे ये टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। ये शोर नहीं करेगा कोई? आज किसके बारे में पढ़ेंगे? महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। और महाभारत में बेटा 18 पर्व है और अध्याय भी कितने हैं? 18 अध्याय है, ठीक है। और महाभारत के अंदर ये भगवत गीता, एक भगवत गीता को पढ़ने में 1 महीना लग जाता है, तो सोचो महाभारत को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर को विद इन 2 लेक्चर खत्म करने की, ताकि है ना जो मेन महाभारत से आज तक HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हमें कवर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अगर मैं कहूं महाभारत से संबंधित स्थल हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक है तो गलत है। महाभारत से संबंधित आधा स्थल, जो आधा हरियाणा है ना, वो महाभारत से क्या रहेगा बेटा? आपका संबंधित रहेगा। जैसे जींद में ना एक डुंडू तीर्थ है जहां पर दुर्योधन का क्या हुआ था? वध हुआ था, ठीक है। और एक जयंती देवी मंदिर कहां पर रहेगा? जींद। महाभारत का एक पात्र था कर्ण, उसका संबंध कहां से होता था? करनाल से होता था। पानीपत के चुलकाना धाम में वीर वरवरिक और भगवान श्री कृष्ण की क्या हुई थी? भेंट हुई थी, तो पानीपत। और कहते हैं सिरसा में भी एक बार महाराजा कर्ण आए, तो कहने का मतलब है लगभग आधा हरियाणा है ना, ये महाभारत से संबंधित है रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है, महाभारत का युद्ध है ना, ये 900 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ बेटा? 900 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 900 ईसा पूर्व हुआ। महाभारत का ना अगर वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि महाभारत का युद्ध कितने साल पहले हुआ, तो अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। 21 और 900 कितने होती है? 3000। तो महाभारत का युद्ध है ना 3000 वर्ष क्या हुआ था? पहले हुआ था, ठीक है। तो वो 900 ईसा पूर्व अगर सीधा ईयर्स में पूछ लेना, 2500 साल पहले हुआ था, 3000 साल पहले हुआ था, 4000 साल पहले हुआ था, या 5000 साल पहले हुआ, तब आप क्या कहोगे? महाभारत का युद्ध 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। और महाभारत का युद्ध है ना, ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो ये हमारा ग्रंथ है ना महाभारत, ठीक है, महाभारत, इसमें कहते हैं जब 5000 श्लोक होते थे ना, कितने श्लोक होते थे बेटा? तो इसे है ना जय संहिता बोलते थे। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया था, महाभारत का पुराना नाम क्या होता था? जय संहिता। लिख लो डबल अंडरलाइन करके। महाभारत में जब 5000 श्लोक होते थे
तो इसका नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। महाभारत में जब 5000 श्लोक होते थे तो इसका नाम क्या होता था बेटा? जय संहिता होता था। महाभारत में जब 5000 श्लोक होते थे और जब ये श्लोकों की संख्या ना 1,00,000 से पहुंच गई ना, तब इसको क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाभारत। तो महाभारत का ना पुराना नाम क्या होता था बेटा? जय संहिता होता था। यह सबसे ज्यादा पूछा गया है। महाभारत का पुराना नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। अब कहते हैं ना, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी ये क्या है? पांडुलिपि। पांडुलिपि या सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है भारत का? महाभारत रहेगा। भारत की सबसे बड़ी पांडुलिपि या सबसे बड़ा ग्रंथ कौन रहेगा? महाभारत रहेगा। इसको कौन सा वेद बोलते हैं बेटा? वैसे वेद कितने हुए हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो महाभारत कौन सा वेद रहेगा? पांचवा वेद रहेगा। ये भारत की सबसे बड़ी क्या रहेगी? पांडुलिपि रहेगी। या भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा रहेगा? महाभारत रहेगा। इसका पुराना नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। और आज है ना, इसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे भरत के नाम से भी किसी टाइम में जाना जाता था। भरत के नाम से भी, महाभारत के नाम से भी, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व हुआ। किसके बीच में हुआ युद्ध? कौरवों प्लस पांडवों के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ बेटा? और कौरवों की राजधानी थी ना, ठीक है, वो होती थी हस्तिनापुर। पांडवों की इंद्रप्रस्थी। कौरवों की राजधानी कौन सी होती थी बेटा? हस्तिनापुर होती थी। और पांडवों की जो राजधानी होती थी ना, वो कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ। और जिसे आज हम क्या बोलते हैं बेटा? दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। कौरवों की राजधानी कौन सी होती थी? तो दिल्ली ने कितनी ओर से घेर रखा है? 3 ओर से। तो लगभग हरियाणा के ना मतलब आधे हिस्से पर कौन सा युद्ध लड़ा गया है? महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। कौरवों की राजधानी कौन सी होती थी बेटा? पांडवों की कौन सी होती थी? कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ। कौरव संख्या में कितने होते थे बेटा? 100। और पांडव कितने होते थे? 5 होते थे। कितने होते थे? कौरव कितने होते थे? 100 होते थे। पांडव कितने होते थे? 5 होते थे। ठीक है, तो कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा बेटा? महाभारत का। पेपर में आएगा, महाभारत का युद्ध किस सिंहासन को लेकर लड़ा गया था? हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध किस सिंहासन को लेकर लड़ा गया था? हस्तिना। क्योंकि पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ तो था और जीतना क्या था? हस्तिनापुर। क्योंकि हस्तिनापुर पर कब्जा किसका था? कौरवों का था। तो ये युद्ध है ना, किसको लेकर लड़ा गया था? हस्तिनापुर को लेकर लड़ा गया था। पांडव संख्या में कितने थे? 5। कौरव संख्या में कितने थे? 100 थे बेटा। कौरव संख्या में कितने थे? 100 थे। ठीक है, जो है ना, ये कौरव है ना, ये धृतराष्ट्र के पुत्र होते थे। किसके पुत्र होते थे बेटा? और मां का नाम क्या होता था? गंधारी। क्या नाम होता था बेटा? गंधारी होता था। पांडव के बेटे होते थे और मां का नाम कुंती होता था। वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कौरव किसके बेटे होते थे? कौरवों का पिता कौन होता था बेटा? धृतराष्ट्र होता था। और धृतराष्ट्र की जो पत्नी होती थी ना, उनका नाम क्या होता था? बता दो। और धृतराष्ट्र है ना, ये अंधा होता था। क्या होता था बेटा? अंधा होता था। और ये इतनी पति भरता थी कि इसने अपनी आंखों पर क्या बांध ली थी? पट्टी बांध ली थी। ठीक है, ऐसी पति भरता नारी सदियों में एक बार पैदा होती है। बोला, मेरा पति नहीं देखता तो मैं इस जहां को देखकर मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इन्होंने जबरदस्ती अपनी आंखों पर क्या बांध रखी थी? पट्टी बांध रखी थी। ठीक है, तो धृतराष्ट्र क्या होता था बेटा? अंधा होता था। ठीक है, और ये कौरव संख्या में कितने होते थे?
पांडव कितने होते थे? 5 होते थे। कितने होते थे? 5 होते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पांडव थे ना, ठीक है, इनको ना एक लाख ग्रह, ठीक है, लाख ग्रह, ठीक है, जो लाख ग्रह होता है बेटा, ऐसा ग्रह जिसको ना मतलब आग लगानी थी, किसको? ऐसे ऐसा मतलब है मोम टाइप का एक घर बनाया था कौरवों ने, किसको जलाने के लिए? पांडवों को जलाने के लिए। पांडवों को ना पहले मारने की क्या की गई थी? साजिश की गई थी। एक लाख ग्रह बनाया गया था, मोम का एक घर बना दिया गया था कि उसके अंदर है ना, वो देखने में मोम का नहीं लगता था, तो उसके अंदर है ना पांडव की जो मां का नाम क्या था बेटा? कुंती था। क्या था? कुंती। और 5 पांडव गए थे, 5 पांडव गए थे। इनके साथ एक विदुर था। क्या था बेटा? विदुर। ठीक है, आज भी हम सुनते हैं विदुर नीति। ठीक है, विदुर बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता था। ठीक है, इनके साथ कौन गया था? कौन गया था पांडवों के साथ? विदुर गया था। अगर पांडव जिंदा बच पाए ना, तो ये विदुर नीति के कारण जिंदा बच पाए। तो इस विदुर ने कह दिया कि आपके कौरव, आपके आप जिनको भाई मानते हो ना, वो आपको मारना चाहते हैं। तो इस लाख ग्रह के अंदर है ना, इसने विदुर ने क्या तैयार करवा दी बेटा? एक सुरंग तैयार करवा दी। और इस सुरंग से है ना पांडव और कुंती है ना जिंदा बचने में क्या हो गए? सफल हो गए थे। ठीक है, और गलती से क्या हुआ बेटा? उस दिन है ना, उस लाख ग्रह में ना एक भीलनी आई थी, और उसके कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। तो जब कौरवों ने आग लगाई ना, तो वो भीलनी जल गई, और उसके साथ उसके कितने बेटे जल गए? 5 बेटे जल गए। और बाद में अगले दिन कौरवों ने देखा ना, तो पांडवों को कौन निकाल कर ले गया? विदुर ले गया। और जल कौन गए? भीलनी और उसके 5 बच्चे। तब कौरवों को क्या लगा कि आपके रास्ते का जो कांटा था वो साफ हो गया। ठीक है, और वो जश्न मनाने लग गए। ठीक है, बोला अब पांडव तो खत्म हो गए, हस्तिनापुर भी हमारा है, इंद्रप्रस्थ भी हमारा है। ये विदुर बहुत इंटेलिजेंट है। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए थे, ये इससे इतने प्रभावित थे, तो विदुर की पत्नी ने क्या किया? केले है ना अपने पास रख दिए, और भगवान श्री कृष्ण को छिलके परोस दिए। तो भगवान श्री कृष्ण माधव इतने भाव से थे, उन्होंने उसके क्या खा लिए? छिलके भी खा लिए। भगवान श्री राम ने सबरी के क्या खाए थे? जूठे बेर खाए थे। कहने का मतलब है ये भगवान होते हैं ना, ये है आपके मतलब किसी की प्रकार की चीजों के भूखे नहीं होते, ये भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव कितना है? ठीक है, आप है ना प्यार से चूरमा बनाओगे ना अपने हाथ का, 56 भोग इन्हें नहीं चाहिए, वो भी खा लेंगे। तो भी ये विदुर की पत्नी के भगवान श्री कृष्ण ने केले के क्या खा लिए थे? छिलके खा लिए थे। उसने ना, विदुर भगवान के प्रति भाव रखता था, लेकिन उसकी पत्नी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव नहीं थे। तो उसने केले है ना अपने पास रख दिए, छिलके परोस दिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या खा लिए? तो विदुर की सहायता से कौन बच गए बेटा? पांडव बच गए। और पांडवों के कुंती है ना, ये शांति प्रिय थी। ये कहती है कि मेरे को युद्ध पसंद है नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, वो विधि को कोई टाल नहीं सकता। तो एक है ना द्रौपदी के लिए ना होना था स्वयंवर होना था। क्या होना था बेटा? स्वयंवर होना था। ठीक है, स्वयंवर होता है जिसमें ना लड़की को अपना वर चुनने का खुद क्या हो? अधिकार हो। किसके लिए स्वयंवर होना था? द्रौपदी के लिए क्या होना था बेटा? स्वयंवर होता था। और इसमें ना उसको खुद का पति चुनने की क्या थी? आजादी थी। और उस स्वयंवर में ना एक शर्त होती थी कि जो भी योद्धा होगा ना, उसको मछली की आंख में क्या मारना होगा? तीर मारना होगा, और वो भी बिना देखे। नीचे क्या होता था? एक पानी भरा हुआ था, तो उस पानी में देख करना किसकी आंख में तीर मारना था? मछली की आंख में तीर मारना था। ठीक है, तो अर्जुन है ना बेटा, अर्जुन एक बहुत अच्छा धनुर्धारी था। तो अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने वाले कोई और नहीं थे, वो कौन थे? द्रोणाचार्य होते थे। एकलव्य है ना, इसको धनुर्विद्या सिखाने से किसने इनकार कर दिया? गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी इस दुनिया में पैदा ना हो।
एक बार क्या हुआ, तो अर्जुन है ना, उसको धनुर्विद्या की अच्छी नॉलेज थी, तो एकलव्य को जब इनकार कर दिया गया ना, इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की फोटो लगाई और अपने आप क्या सीख ली, धनुर्विद्या। एक बार जंगल में गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसा कुत्ता देखा, उसके ना मुंह को तीरों से छील दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब है उसका मुंह को है ना, मतलब इस प्रकार से तीर मारे गए थे कि ऐसा धनुर्धारी है ना, द्रोणाचार्य को लगा कि ऐसा काम कौन कर सकता है। अर्जुन कुत्ते को नहीं मारा, उसके मुंह को तीरों से छील दिया ताकि वो कुछ खा ना पाए। ठीक है, तो द्रोणाचार्य को ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और शाबाशी दी, बोला बेटा ऐसा काम केवल सबसे अच्छा धनुर्धारी कर सकता है, तूने कुत्ते की भी जान नहीं ली और उसको खाने से भी रोक दिया। तो अर्जुन को तो बेचारे को पता ही नहीं था कहानी क्या है, बोला मैंने कोई ऐसा गुरुजी काम है नहीं किया है। तो द्रोणाचार्य को दिक्कत हो गई, तो अर्जुन से भी बड़ा क्या पैदा हो गया है, धनुर्धारी। जब सूत्रों के हवाले से, आजकल सूत्र बहुत होते हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता किया गया कि ये काम किसने किया है, तब पता चला किसने किया है, एकलव्य ने ये काम किया। एकलव्य ने काम किया, तो एकलव्य को अपने पास बुलाया और गुरु द्रोणाचार्य ने बिठा लिया। बोला बेटा आप बताओ आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? बोला गुरुजी मैंने तो आपसे सीखी है। बोला मैंने आपको कभी सिखाया नहीं। बोला आपने इनकार कर दिया, मैंने आपकी फोटो को ना साक्षी मानकर क्या सीखी है, धनुर्विद्या सीखी है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर आपने मेरे से धनुर्विद्या सीखी है तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हो? बोला जी गुरुजी दे सकता हूं। तो कहते हैं इनसे इनका क्या मांग लिया? अब तीर चलाने के लिए बेटा सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? अंगूठे का प्रयोग होता है। और इनसे क्या मांग लिया ताकि भविष्य में क्या ना चला पाए, तीर। तो उन्होंने ना तलवार उठाई और अपना अंगूठा गुरु के चरणों में रख दिया। ऐसे शिष्य होते थे। आज वाले गुरु का ही काट ले अंगूठा। ठीक है, ये टाइम की बात होती है। ठीक है, उन्होंने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया था। ठीक है, और हालांकि इनसे ना इन्होंने सीखा भी नहीं था और फिर भी गुरु के चरणों में। तो बेटा अब अर्जुन क्या था? धनुर्धारी था। जब भी कोई धनुर्धारी की प्रतियोगिता होती है ना, धनुर्धारी की छोड़ो कोई भी प्रतियोगिता होती है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो ना तो आपका दिल करेगा कि मेरे को इस प्रतियोगिता में क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। जो अच्छा क्रिकेटर है ना, कोई गाड़ी से जा रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, वो कोशिश करेगा कि मैं भी यहां पर पार्टिसिपेट करूं। ठीक है, ये सच्चाई होती है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आपका अगर अच्छा मतलब इंटरेस्ट है तो आप सोचोगे कि मैं भी इसमें क्या लूं, हिस्सा। तो अर्जुन से रुका नहीं गया, अर्जुन ने स्वयंवर में क्या ले लिया बेटा? हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब है ना उस स्वयंवर में ना कर्ण भी आया हुआ था। कौन आया हुआ था? कौरव भी आए हुए थे। और पांडवों ने क्या बदल रखा था? भेष बदल रखा था। क्योंकि कौरवों को तो ये लग रहा था पांडव मारे गए, क्योंकि भीलनी के क्या मारे गए थे? बच्चे मारे गए थे, भीलनी मारी गई थी। तो उनको लग रहा कुंती और ये पांचों मारे गए। और पांडवों ने क्या बदल रखा था? भेष बदल कर वो पहुंच गए। अब है ना वहां पर उस स्वयंवर में ना जैसे ही ना सबसे पहले बहुत से योद्धा आए, उनसे तो वो है ना धनुष ही नहीं उठाता। तो अंत में कर्ण खड़ा हुआ और कर्ण ने ना वो धनुष उठा लिया। और जैसे ही प्रत्यांजल डाली ना, वो मतलब एक डोरी बांधनी होती है और तीर, मतलब जैसे ही मछली के सामने तीर किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने ना द्रौपदी की तरफ नस हिला दी कि आपको यहां पर ना शादी नहीं करनी है। द्रौपदी खड़ी हो गई। द्रौपदी कहती है कि मैं ना क्षत्रिय से क्या करूंगी? शादी करूंगी, मैं कर्ण से शादी नहीं करूंगी। तो कर्ण का अपमान हुआ, उन्होंने वो धनुष है ना नीचे छोड़ दिया। और से बहुत से धनुर्धारी आए, कोई मतलब है उस तीर को ही नहीं उठा पाया, बाण को नहीं उठा पाया। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने ना वो धनुष उठाया, मछली की आंख में पानी में देखा और क्या मार दिया? कर्ण को पता चल गया कि ये तीर केवल 4 इंसान मार सकते थे। ठीक है, मछली की आंख में तीर कितने इंसान मार सकते थे? क्योंकि जो कर्ण था ना वो परशुराम का शिष्य था। किसका शिष्य था बेटा? सोचो, कर्ण परशुराम का शिष्य था। गुरु द्रोणाचार्य भी किसके शिष्य थे? परशुराम के। तो सोचो, द्रोणाचार्य से किसने धनुर्विद्या सीखी है? अर्जुन ने। और द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? परशुराम। कर्ण के गुरु कौन है?
तो कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन से कितना आगे रहा होगा आप आइडिया नहीं लगा सकते। कर्ण अर्जुन ने जिस गुरु से सीखा उनके गुरु कौन थे बेटा? परशुराम थे। तो अब है ना अर्जुन को एक बात का पता था कि इस तीर को ना मछली की आंख में या तो भगवान परशुराम मार सकते हैं। तो गुरु को तो कर्ण पहचान सकता था, उन्होंने कहा ये परशुराम नहीं है। दूसरा, इस तीर को मार सकता था भीष्म पितामह। कौन मार सकता था? भीष्म पितामह बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और तीर तो मार सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह को तो कर्ण पहचान सकता था ना। तीसरा, इस तीर को मार सकता था खुद कर्ण, और चौथा मार सकता था अर्जुन। तो पूरे ब्रह्मांड में तीर कितने लोग मार सकते थे? अर्जुन ने कहा ना तो ये परशुराम है और ना ये भीष्म पितामह है, मैं यहां हूं। तो तीर किसने मारा है? अर्जुन ने मारा है। सीधा का सीधा है ना दुर्योधन के पास गया, बोला भाई साहब गलती हो गई तुमसे। ठीक है, बोला गलती क्या हुई? बोला पांचों पांडव क्या है? जिंदा है। अब दुर्योधन ने इस बात को माना ही नहीं। ठीक है, बोला हो ही नहीं सकता ये बात। तो बोला मत मान, बाद में मानेगा। इधर है ना द्रौपदी को पांडवों ने जीत लिया। ठीक है, पांडवों ने डीजे लगा लिया। ठीक है, बोला भाभी आवेगी रे हमारा, भाभी आवेगी। ठीक है, पांडव है ना खूब नाचने लगे, डांस करने लगे। अब डांस करेगा ना इंसान तो रियल अवतार में आ जाता है। ठीक है, पहले तो उन्होंने भेष बदल रखा था। अब दुर्योधन ने देखा, बोला यार ये तो है ही पांडव। ठीक है, अब तो दिक्कत हो गई। फिर इन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया। बोला मेरे भाई आज कितने सालों बाद मिले हैं, सारे गले मिल रहे हैं। बोला आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज हमें भाभी मिली और भाई भी मिल गए। नाटक कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर है ना मतलब उनको ले गए भीष्म पितामह के पास। किसके पास ले गए बेटा? भीष्म पितामह के पास ले गए। और ये वो इंसान है बेटा जिसको ना इच्छा मृत्यु का क्या था? वरदान प्राप्त था। जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहेंगे ना उनको कभी मौत नहीं आ सकती थी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन और ये भी मेरे हैं, कौरव और ये भी मेरे हैं, पांडव भी मेरे हैं। तो अर्जुन को एक एरिया दे दिया जिसका नाम था खांडव प्रस्थ। क्या था बेटा? खांडव प्रस्थ का एरिया दे दिया। इस एरिया में ना जंगल होता था और जंगल में क्या होते थे बेटा? सांप होते थे। क्या होते थे? सांप होते थे। अब भीम वगैरह जो पांचों पांडव है ना वो जंगल को क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे। लेकिन इतने सांपों को साफ करना इतना आसान नहीं था। तो अर्जुन ने ना एक तीर निकाला, बोला मैं ना एक तीर से सभी सांपों का क्या कर दूंगा? दमन कर दूंगा। एक तीर से सभी सांपों का क्या कर दूंगा मैं? दमन। एक तीर से मैं सभी सांपों को मार दूंगा। जैसे ही ना क्या निकाला बेटा? अर्जुन ने क्या निकाला था? तीर निकाला। तो वहां पर ना एक सांपों का एक प्रधान था जिसका नाम क्या था? तक्षक था। क्या नाम था बेटा? तक्षक सांप आ गया और तक्षक सांप ने अर्जुन को कहा कि तू तीर नहीं मार सकता। ठीक है, और तक्षक सांप की ना रक्षा करने का वादा किया था इंद्र भगवान ने। किसने किया था बेटा? किसने वादा किया था? जिस प्रकार कर्ण है ना उसे सूर्य पुत्र बोलते थे। कर्ण को कौन सा पुत्र कहा जाता था? कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता था। उसी प्रकार है ना जो अर्जुन था ना वो इंद्र पुत्र था। क्या था बेटा? इंद्र पुत्र था। कोई इनका अंश था जिससे ये पैदा होते थे। तो कुंती पुत्र के साथ कर्ण है ना वो किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र था। और जो अर्जुन था वो किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। जैसे ही अर्जुन ने तीर निकाला ना तो तक्षक की रक्षा करने के लिए कौन आ गए? तो पहली बार इतिहास में बाप और बेटे का क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन ने ना अपने पिता इंद्र को युद्ध में हरा दिया। और जब हरा दिया ना तो इंद्र ने जो ये कहा कि ये सारा का सारा जंगल है तुम्हारा है। तक्षक सांप को कहा कि भैया यहां से भाग जा, तू क्या है? भाग जा। ठीक है, बोला उसने कहा कि आपने तो मेरी रक्षा का वादा किया था। बोला रक्षा का तो वादा किया था, अब मेरी खुद की रक्षा नहीं हुई तो तेरी कहां से करूंगा? ठीक है, अब है ना मैंने तेरे को रक्षा का वादा किया था लेकिन तेरे को जंगल देने का वादा नहीं किया। ये जंगल अब किसका है? अर्जुन का है। ये वही सांप है। तक्षक बाद में ना अर्जुन से बदला लेगा। अर्जुन का बेटा होगा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा होगा परीक्षित। और परीक्षित को ये कौन सा सांप काटेगा बेटा? तक्षक सांप है काटेगा। सफीदो जगह है हमारे जींद में जिसका नाम सर्प दमन रहेगा। पहले ये सारी स्टोरियां क्लियर होगी ना फिर ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा तक्षक ने क्यों बदला लिया। अब यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई।
अब है ना पांडव है ना, ठीक है, पांडव है ना अपने घर किसको लेकर पहुंचे बेटा? द्रौपदी को लेकर पहुंचे। ठीक है, शादी के बाद पांडव अपने घर किसको लेकर पहुंचे थे? द्रौपदी को अपने घर कौन लेकर पहुंचे थे बेटा? पांडव अपने घर किसको लेकर पहुंचे थे? द्रौपदी को लेकर पहुंचे थे। स्वयंवर में जीत लिया था ना। द्रौपदी है ना, ये पांचाल नरेश होती थी, इसीलिए इसे पांचाली भी कहा जाता है। 5 पति थे तो भी इसे पांचाली कहा जाता है। ठीक है, तो द्रौपदी को लेकर पांडव है ना अपनी माँ के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। क्या था? दरवाजा बंद था। और अर्जुन ने ना आवाज लगाई, माँ दरवाजा ओपन कीजिए, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो उन्होंने, कुंती माँ ने बिना देखे ही कहा कि बेटा जो भी लाए हो पांचों आपस में बांट लो। ठीक है, अब दिक्कत हो गई, कोई सामान लाते तो आपस में बंट जाता। अब वो लाए किसको थे? द्रौपदी को जीत कर लाए। पहले है ना बेटा, जो माता पिता ने जबान दे दी उसकी वैल्यू होती थी। ठीक है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, वही वाली बात थी। तो पांडवों ने ना क्या कर ली? द्रौपदी से क्या कर ली? शादी कर ली। पांचों पांडवों ने ना किससे शादी कर ली बेटा? द्रौपदी से क्या कर ली? शादी कर ली। और शादी के बाद है ना, इन्होंने पहले राजा महाराजा युद्ध वो यज्ञ करवाते थे, राजसू यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? ठीक है, इस यज्ञ में ना इन्होंने किसको बुलाया लिया बेटा? कौरवों को बुला लिया। किसको बुला लिया? शादी होने के बाद कौन सा यज्ञ करवाया इन्होंने और किसको बुला लिया? कौरवों को बुला लिया। तो पांडवों का ऐसा महल था बेटा जिसमें ना जो चीज दिखती थी वो होती नहीं थी और जो होती थी वो दिखती नहीं थी। सपोज करो यहां पर ना पानी दिख रहा है लेकिन यहां पर पानी नहीं होगा, और यहां पर जमीन दिख रही है, वहां पर क्या होगा? पानी होगा। कहते हैं दुर्योधन है ना उस महल में एंट्री करता है ना, नीचे पानी दिख रहा था, वो चलता चलता रुक गया कि यहां पर क्या है? पानी। तो दासी ने कहा कि ये महल ही ऐसा, यहां दिखता है वो होता, यहां पर पानी नहीं है। तो दुर्योधन ने जैसे पैर रखा वो वहां से आगे चला, आगे उसको जमीन दिख रही थी। ठीक है, लेकिन वहां क्या था? पानी था। तो दुर्योधन उस पानी के अंदर गिर गया। तो द्रौपदी है ना ऊपर से देख रही थी, उसको हंसी आ गई और द्रौपदी ने कह दिया, अंधे का बेटा क्या होता है? अंधा होता है। बस यहीं से महाभारत हुई है। देखो एक शब्द है ना किसका कारण बन गया? क्योंकि इससे ना इंसान की ईगो हर्ट होती है, और जब ईगो हर्ट होगी तो बेटा वो बदला जरूर लेगा। इतने तभी तो कहता हूं किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, जब थप्पड़ का घाव भर सकता है बेटा, लेकिन जबान का घाव कभी नहीं भरेगा। आज आप है ना किसी की परिस्थिति देखकर उसका मजाक उड़ाते हो ना, ठीक है, लेकिन परिस्थिति बदलते ही ना वो इंसान आपसे 100 गुना 1000 गुना ऊपर हो जाएगा। हरियाणा में एक लड़का चपरासी लगा था, फिर वो ग्राम सचिव लगा। ठीक है, चपरासी के बाद में पुलिस में लगा, फिर ग्राम सचिव। अभी इस रिजल्ट में ढाणी गोपाल का लड़का आईएएस लगा है। क्या लगा है? अगर जब वो चपरासी था तो उसको कईयों ने ना बोला तेरी क्या औकात है, पानी ला यहां पर। ठीक है, अब वो क्या उससे आंख मिला पाएंगे कभी जीवन में? तो कहने का मतलब है किसी की परिस्थिति देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। परिस्थिति बदलते ही देर नहीं लगती। अब वो आईएएस बनेगा ना तो उसके दिमाग में वो बंदे सारे होंगे जिन्होंने पियोन होते हुए उसकी इज्जत की, वो भी उसके दिमाग में रहेंगे, और उसकी बेइज्जती की वो भी उसके दिमाग में रहेंगे। इज्जत वाले ना रहे लेकिन बेइज्जती वाला इंसान पक्का रहता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो कहना है का मतलब है कि द्रौपदी ने मजाक कर दिया और इसने ना दुर्योधन को बुरा लगा। और दुर्योधन का एक मामा था जिसका नाम शकुनी होता था। क्या होता था बेटा? शकुनी मामा था। ठीक है, और शकुनी मामा का फेवरेट कौन था बेटा? दुर्योधन क्या था? फेवरेट था। किसका फेवरेट था दुर्योधन? शकुनी मामा का क्या होता था? फेवरेट होता था। इसने कहा मामा कैसे भी करके ना इस द्रौपदी को इस घर से हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो उसने आइडिया लगाया और शकुनी ने कहा कि आप है ना पहले पासे खेले जाते थे, चौपट पासा होता था, राजा महाराजा खेलते थे। बोला पासा खेलो और किसी प्रकार से पांडवों को ना पासा खेलने के लिए एक बार आप मतलब न्योता दो। ठीक है, तो फिर पासा खेलते गए और पासे में ना कोई चीज दांव पर लगानी थी और पासा है ना वो बना हुआ था, वो शकुनी फेंक रहा था। वो शकुनी के जो पिता थी ना
उनके हड्डियों से क्या बना हुआ था बेटा, वो पासा बना होता था। तो शकुनी का इतना कंट्रोल होता था, शकुनी अगर कहे ना 6 आना है तो उस पासे में कितना आएगा, 6 आएगा। जो सोच लेता वही आना था। अब पांडव जो मांग रहे वो आता नहीं, कौरव जो मांग रहे तो वो आ रहा था। तो पांडवों ने ना अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लास्ट में है ना पांडवों के पास कुछ नहीं बचा, और फिर कौरवों ने कहा कि द्रौपदी बची है। क्या बची है? द्रौपदी बची है, इसको भी क्या लगा दो, दांव पर लगा दो। पांडव देखो, पांडवों को मतलब है उस स्वयंवर में भी पांडवों की रक्षा है ना। द्रौपदी को कर्ण से शादी करने से किसने मना किया? भगवान श्री कृष्ण। अब पांडवों का अच्छा टाइम आया, कृष्ण भगवान को ही भूल गए। ठीक है, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया ही नहीं। तभी कहता हूं बुरे टाइम में जो इंसान आपके साथ है, अच्छे टाइम में उसको भूलना नहीं चाहिए। भगवान को भूल गए वो, ठीक है। और जब सब कुछ हार गए ना, तो कौरवों ने कहा द्रौपदी को अगर आपने जीत लिया ना, एक शर्त है, तो जितना आप है ना दांव पर लगा दो। आप 99 बार हारे हो, 100 बार तो कोई इंसान हारता नहीं। इस बार उम्मीद है आप जीत जाओगे। अगर आप एक इस पासे को जीत गए तो जितने आपने सब कुछ हारा है वो आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों को भी दांव पर लगा दिया, और अर्जुन ने किसको दांव पर लगा दिया और फिर अर्जुन हार गया। फिर है ना बेटा द्रौपदी का क्या होना था, चीर हरण होना था। और वहां पर पांडव सामने बैठकर देख रहे थे। देखो कितनी नारी की दुर्दशा हो रही है, और उसके पति है ना बचनों में बंद गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे। दुशासन या दुर्योधन ने ना द्रौपदी का क्या कर रखा था, चीर हरण करना था। द्रौपदी को जब तक अपने हाथों पर विश्वास था ना, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। द्रौपदी ने अपने हाथ उठाए, बोला भगवान अब तू जाने, तेरा काम जाने। उसी टाइम कौन आ गए? भगवान श्री कृष्ण आ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने चीर को इतना लंबा कर दिया कि सारे कौरव है ना वो थक चुके थे, लेकिन चीर है ना वो कम होने का नाम है नहीं ले रहा था। फिर है ना कहते हैं पांडवों को ना 12 वर्ष का क्या दिया गया बेटा, वनवास दिया गया। 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। अज्ञातवास की एक शर्त थी, इस 1 साल में पांडवों को किसी को दिखाई नहीं देना है। अगर वो दिखाई दे गए ना तो उनको ना दोबारा 12 साल का क्या होगा, बनवा, यानी उनको कौरवों को दिखाई नहीं देना है। अगर वो कौरवों को दिखाई दे गए ना तो दोबारा क्या होगा, 12 साल का वनवास। तो एक अज्ञातवास का टाइम है ना पांडवों ने हरियाणा में कहां पर बिताया था, पंचकुला में बिताया था। लिख लो, अज्ञातवास का टाइम पांडवों ने कहां पर बिताया था, बता दो। पंचकुला में बिताया था। अज्ञातवास का टाइम पांडवों ने कहां पर बिताया था, पंचकुला में बिताया था। कहां पर बिताया था? अब बेटा महाभारत में ना कितने पर्व है, 18 पर्व है। ये आया था महाभारत में। महाभारत को किस में बांटा गया है, पर्वों में। महाभारत में कितने पर्व है बता दो। अगर महाभारत, गीता में अध्याय भी, क्योंकि है ना गीता किसका पार्ट है बेटा, महाभारत का ही पार्ट क्या है, भगवत गीता। तो महाभारत में अध्याय पूछे तो भी कितने हो जाएंगे, पर्व पूछे तो भी कितने हो जाएंगे, अध्याय पूछे तो भी कितने हो जाएंगे, 18। कहते हैं 11वें अध्याय में ना, 11वें अध्याय में ये एचएसएससी ने पूछा था, भगवान श्री कृष्ण के, कृष्ण जी के विराट रूप का वर्णन है। किस रूप का वर्णन है, विराट रूप का वर्णन है। ये पूछा गया था बेटा कौन से अध्याय में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विराट रूप का वर्णन है। तो कौन से अध्याय में, 11वें अध्याय में। ठीक है, कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है बेटा, बता दो। पांडवों को कितना वनवास मिला, अज्ञातवास। अज्ञातवास का टाइम कहां बिताया, पंचकुला में बिताया। ठीक है, और महाभारत को किस में बांटा गया, पर्वों में। कितने पर्व है, अध्याय कितने हैं, कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का, 11वें अध्याय में। जो भगवत गीता का 11वां अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। अब बात आती है बेटा महाभारत का संकलन किसने किया, महर्षि वेदव्यास। ये सबसे ज्यादा एचएसएससी का फेवरेट है, लिख लो। महाभारत का संकलन किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। महाभारत का संकलन किसने किया था, महर्षि
वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत का संकलन किसने किया था? महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को एकत्रित करने का या सारा डाटा जुटाने का काम किसने किया? महर्षि वेद व्यास जी ने लिख किया। और महर्षि वेद व्यास की ना तपोभूमि लिख लो, करनाल। तपोभूमि वनसतली है, और वनसतली कहां पर है बेटा? करनाल में है। लेकिन पेपर में आएगा इनकी कर्म भूमि कौन सी है? तो कर्म भूमि रहेगी कुरुक्षेत्र, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने ना महाभारत कहां पर लिखी थी? कुरुक्षेत्र में लिखी थी। लिख लो, महर्षि वेद व्यास जी की तपोभूमि। तपोभूमि वो होती है जहां पर इंसान क्या करता है? तप करता है। कर्म भूमि वो होती है जहां पर इंसान काम करता है। तो महाभारत का लिखने का काम कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। पेपर में आएगा किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी महाभारत। लिख लो, किस नदी के किनारे लिखी गई थी? सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। महाभारत का संकलन किसने किया बेटा? और जो भगवत गीता है वो किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता है ना, वो किसका पार्ट है बेटा? एक बार आया, भगवत गीता का संकलन किसने किया? तब भी आपका आंसर क्या होगा? महर्षि वेद व्यास जी ने। महाभारत का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास। और भगवत गीता है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण है ना अर्जुन को गीता का क्या दे रही है? उपदेश दे रहे हैं। उसी पर भी हम डिस्कस करेंगे। ज्योति सर कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे दिया, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले इतना याद कर लेना, महाभारत का संकलन किसने किया? किसने किया? तपोभूमि कौन सी है? वनसतली करनाल। और कर्म भूमि कौन सी है? अब कहते हैं मतलब है ना, पहले है ना जो महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे वो सारे के सारे दौड़ कर आ रहे थे और सारा वृत्तांत सुना रहे थे महर्षि वेद व्यास जी को। तो महर्षि वेद व्यास को लिखा कि मैं इस पर क्या लिख सकता हूं? ग्रंथ लिख सकता हूं। तो महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को याद किया। किसको याद किया? ब्रह्मा जी को। बोले मेरे को राइटर चाहिए। क्या चाहिए? मैं बोलूंगा और मेरे को लिखने वाला चाहिए। तो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने माता सरस्वती को राइटर के रूप में कहा कि माँ सरस्वती लिखेगी, आप बोलना। अब महर्षि वेद व्यास जी स्पीड में बोलते थे और माँ सरस्वती है ना विद्या की देवी है, ठीक है, वो सारी चीजें करेक्ट करके लिखती। तो माँ सरस्वती क्या रह रही थी? पीछे रह रही थी। वो स्पीड में बोलते जा रहे थे। तब है ना महर्षि वेद व्यास को लगा यार ये तो इस हिसाब से तो महाभारत पूरी नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने फिर ब्रह्मा जी को याद किया। फिर है ना बुद्धि के देवता माने जाते हैं श्री गणेश। कौन माने जाते हैं? श्री गणेश आ गए महाभारत लिखने। तो श्री गणेश जी ने एक बात कही कि मेरी कंडीशन है, मैं महाभारत तो लिख दूंगा लेकिन ना जब तक महाभारत पूरी नहीं होगी मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है। अब महर्षि वेद व्यास की दिक्कत हो गई, ठीक है। महाभारत तो लंबी चलनी थी और जब तक ये खड़े नहीं होंगे तो महाभारत है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक इंसान कितने टाइम बैठ सकता है? 24 घंटे, 48 घंटे। गणेश जी ने तो बोल दिया बस लड्डू रहने चाहिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक महाभारत पूरी नहीं होगी मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अब गणेश जी है ना शुरू में लिख रहे थे मोर पंख से। मोर पंख है मतलब है टूट जाता बार बार। अब गणेश जी ने क्या निकाल लिया अपना? एक है दांत निकाला, बोला आप बोलते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। एक दंत कहा जाता है गणेश जी को। क्या कहा जाता है? एक दंत कहा जाता है। अब महर्षि वेद व्यास जी ने दिमाग लगाया इस हिसाब तो यार गणेश जी तो आपको आराम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, ठीक है, चलो ठीक है आप मत खड़े होना जब तक ना लिखो, लेकिन मैं एक श्लोक बोलूंगा, क्योंकि महाभारत में क्या है बेटा? श्लोक है। मैं श्लोक बोलूंगा, उसका आपको क्या करना होगा? सरलार्थ करना होगा, ठीक है। अब है ना महर्षि वेद व्यास जी को जब आराम करना हो, कहीं घूम कर आना, वो कठिन सा श्लोक देकर चले जाते। अब भगवान श्री जो गणेश उसका अनुवाद करते, इतने में वो दोबारा आ जाते। तो ऐसे करके एक मतलब महाभारत गणेश जी ने एक ही मतलब सांस में क्या लिखी है? महाभारत लिखी है। तो लेखन का कार्य श्री गणेश ने किया, स्टार्टिंग में मां सरस्वती ने किया। इसीलिए ना जब भी घरों में शादी होगी ना तो शादी से ना 5 दिन पहले बान बैठता है, विनायक बिठाया जाता है। किसी को अगर हुई है तो वो उसे याद है, नहीं हुई है तो देखी हुई है, ठीक है। विनायक बिठाया जाता है
और डीजे पर ना पहला गाना गणेश जी का चलता है, गणेश वंदना चलती है, घर में पधारो गजानन जी मारा घर में पधारो, सुना हो तो किसी ने, ठीक है। आजकल नहीं चलता है, आजकल गब्बर भी नाचेगा, ठीक है, तू कर रही बात बस, आजकल ये चलते हैं भैया, बाद में गब्बर और बसंती ही नाचेंगे घर में, ठीक है, शादी के बाद वो ही नाचेंगे और कोई नहीं है, दिक्कत होगी। तो गणेश वंदना से शुरुआत करोगे तो काम अच्छा होगा ना, इसीलिए पहले कहते थे श्री गणेश करना। श्री गणेश का अर्थ होता था काम की क्या करना, शुरुआत करना, काम की क्या करना बेटा, शुरुआत करना। तो ये संकलन किया महर्षि वेदव्यास जी ने, लिखा किसने पहले, मां सरस्वती ने, फिर गणेश जी ने लिखा था। किसको लिखा था, महाभारत को लिखा था। अब बात आती है बेटा, जब है ना मैंने आपको बताया पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया, अब कहते हैं पंचकुला में जब अज्ञातवास बिता रहे थे ना, तो वहां पर ना भीम ने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है भीमा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा, भीमा देवी मंदिर कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा, ठीक है। कौन सा मंदिर है बेटा, भीमा देवी मंदिर कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। कौन सा मंदिर बनाया भीम ने, भीमा देवी, भीम के नाम से, हालांकि काली माता का मंदिर है, ये काली माई का मंदिर है। वैसे काली माई का मेला लगता है हरियाणा में, काल का पंचकुला में, ठीक है। तो काल का पंचकुला कनेक्ट हो रहा है ना काली माई से। तो ये मंदिर किसने बनाया था बेटा, भीम ने बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था, भीमा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया था, और भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और पेपर में आएगा खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। और खजुराहो के मंदिर है ना, जिस शैली में बनते थे वो कौन सी शैली थी, पंचायतन शैली थी, ठीक है। खजुराहो के मंदिर की विशेषता क्या थी, वो मंदिर बनते थे ना, वो किस शैली में बनते थे बेटा, पंचायतन शैली में बनते थे। किस शैली में मंदिर बनते थे, पंचायतन शैली क्या होती है बेटा, ये पंचायतन शैली है, ठीक है। 4 मंदिर इर्द गिर्द रहेंगे, और जो मेन मंदिर होगा ना बड़ा, वो कहां पर होगा, बीच में। इस शैली को क्या बोला जाता है, पंचायतन। इस शैली को क्या बोला जाएगा, पंचायतन शैली बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता बेटा, पंचकुला में टाइम बिता रहे थे पांडव, अज्ञातवास है, वहां पर एक जगह है पिंजोर। कौन सी जगह बेटा, सुना है क्या, भोर सेदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पिंजोर पंचकुला में है, ठीक है। तो यहां से ना गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर है, पिंजोर पंचकुला। पिंजोर का नाम रहेगा पंचपुरम, ठीक है। पिंजोर का पुराना नाम क्या होता था बेटा, ये पांडवों से जुड़ा हुआ स्थल है पिंजोर, इसका पुराना नाम क्या होता था, क्या होता था, विराटनगर भी बोलते थे, पंचपुरम इसका नाम होता था। अब कहते हैं कि पिंजोर है ना, यहां पर भीम है ना 1 साल बिताना था ना, ठीक है। दिल्ली यहां पर एक बावड़ी खोदता था, क्या खोदता था बेटा, एक बावड़ी। तो 365 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, पिंजोर पंचकुला को। यही क्वेश्चन आया था। वैसे बावड़ियों का शहर नारनौल है, लेकिन 365 बावड़ियों का शहर कौन सा है, पिंजोर पंचकुला। लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, बावड़ियों का शहर नारनौल। बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा बेटा, बता दो यार, बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, 365 बावड़ियों का शहर पिंजोर पंचकुला। अब भीम को कोई शक था कि है ना, डेली एक तालाब खोदता था भीम, और उस तालाब का पानी पीता था, और उनको शक था कि कौरव है ना कहीं से इस तालाब में क्या ना मिला दे, जहर ना मिला दे, इसलिए ना भीम डेली एक क्या खोदता, नई बावड़ी। तो 365 बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा बेटा, पिंजोर। वैसे बावड़ियों का शहर कौन सा है, भीम क्यों डेली एक बावड़ी खोदता था, ताकि उसमें कोई जहर ना मिला दे। तो भीम इतना बलशाली होता था बेटा, ठीक है, वो बावड़ी खोदने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। आज वालों को दे दो, ठीक है, 1 महीना लगा देंगे खोदते खोदते, वो है ना डेली खोदा करता था, ठीक है। जैसे एक जगह है भीमगोडा, आपने सुना होगा, हरिद्वार में कोई गया हुआ भीमगोडा, कहते हैं भीम ने अपना एक गोडा मारा था, वहां से गंगा निकल गई थी। इतने बलशाली होते थे भीम, हाथी को मार देता था भीम, ठीक है, इतना
बलशाली था भीम। ठीक है, तो ये याद कर लेना। 365 बावड़ियों का शेर कौन सा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? सच्चाई बताना। समझ आ रहा है टॉपिक? वेरी गुड। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर ना अब युद्ध की नौबत आएगी। युद्ध किस सिंहासन को लेकर लड़ा जाएगा? अब युद्ध की नौबत आई ना, पांडव है ना बेटा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के नोन थे, और कौरव भी किसके नोन थे? भगवान श्री कृष्ण के नोन थे। ठीक है, दोनों किसके नोन होते थे बेटा? भगवान श्री कृष्णा के नोन होते थे, चाहे वो पांडव हो चाहे क्या हो बेटा, कौरव हो। अब है ना युद्ध होना निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा। अब युद्ध में ना जो पांडव थे ना, वो भी सहायता लेने भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और कौरव भी कहां जाते हैं? भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पास क्या लेने जाएंगे? सहायता। अब क्या होता है बेटा, जैसे कौरव है ना, कौरव की तरफ से दुर्योधन है ना, वो पहले पहुंच गया। क्या पहुंच गया? पहले पहुंच गया, और अर्जुन थोड़ा लेट पहुंचा। अब है ना भगवान श्री कृष्ण है ना सो रहे थे जब ये उनके शयन कक्ष में गए। अब इंसान जब पहली आंखें खोलेगा ना, तो उसका नजर पड़ेगी सामने, तो सामने पैरों की ओर कौन खड़ा था? अर्जुन खड़ा था। और जो पहले आएगा तो वो तो हमारे इस ओर आ जाएगा ना, हमारी आंखें खुलेगी तो हम सामने देखेंगे। सामने किसको देखा उन्होंने? बोला बताओ अर्जुन, क्या आपको सहायता चाहिए? ठीक है, दुर्योधन बोला भगवान मैं अर्जुन से पहले आया हूं, पहली विश मेरी पूरी होगी। ठीक है, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है दुर्योधन, पहली विश आपकी पूरी होगी, लेकिन मेरी कंडीशन है दो। ठीक है, एक और है ना, मैं ना मतलब है ना, मेरी क्या लड़ेगी बेटा? सेना लड़ेगी। ठीक है, मेरी क्या लड़ेगी? एक और सेना लड़ेगी। ठीक है, और दूसरी ओर मैं ना स्वयं लड़ूंगा, लेकिन ना मेरी कंडीशन है, मैं क्या नहीं उठाऊंगा? हथियार, या मैं क्या नहीं उठाऊंगा? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और तो मेरी असु रोहिणी सेना लड़ेगी, और एक और मैं स्वयं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा ना, मैं क्या नहीं उठाऊंगा? हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे तो मेरे तो वो किसी काम के ही नहीं है ना, तो मैं इनकी क्या मांग लेता हूं? सेना मांग लेता हूं। क्या मांग लेता हूं? ये तो अर्जुन से तो अगर पहली चॉइस पूछी जाती ना, तो वो तो किसको मांगते? भगवान श्री कृष्ण को मानते। उनको पता था कि एक हथियार उठाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते ना, तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मौका बनने मिले ना, तो इंसान को सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बने थे बेटा? सारथी बने थे। तो अब है ना, ठीक है, तय हो गया कि इस दिन पहले है ना, जैसे आजकल शादी की तारीख रखी जाती है ना, पहले युद्ध की तारीख रखी जाती थी। ठीक है, कि फला दिन क्या होगा, युद्ध शुरू होगा, इतने आप ताम झाम अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, अब है ना सारे अपने हिसाब से, क्योंकि ये दुर्योधन तो ये तो श्योर था कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत विशाल सेना दी, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये तो अकेले हैं। तो इसने क्या किया, ये है ना जो अर्जुन था ना, ये भगवान शिव के मंदिर में गया। कहां गया? भगवान शिव और माता पार्वती की इन्होंने पूजा की, और इन्होंने इनको एक अस्त्र दिया, पाशुपत शस्त्र। ये पेपर में आया था। भगवान शिव और माता पार्वती से अर्जुन को कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? ये डबल अंडरलाइन करके लिखना। भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था? पाशुपत अस्त्र दिया था। कौन सा अस्त्र दिया था बेटा? अरे बता दो यार। पाशुपत शस्त्र किससे मिला था? भगवान शिव से मिला था, श्री कृष्ण से नहीं मिला। भगवान शिव और माता पार्वती से अर्जुन को कौन सा शस्त्र मिला? पाशुपत शस्त्र मिला। अब है ना, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आपको ना जयंती देवी की पूजा करनी होगी। तो जयंती देवी होती थी जीत की देवी। किसकी देवी बेटा? अगर आपने जयंती देवी को मना लिया ना, तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जयंती देवी की पांडवों ने युद्ध शुरू होने से पहले पूजा की, और जयंती देवी मंदिर आज भी कहां पर है बेटा? कहां पर है? आज भी कभी मौका मिले ना, इस मंदिर में जाना, जाकर जरूर आना। कहते हैं जिस प्रकार बाबा श्याम के कोई जाता है ना, वो हारता नहीं है ना,
इस मंदिर में जाने वाले की भी कभी हार है। जयंती देवी किसकी देवी है? जीत की देवी है। जैसे भगवान जो श्री कृष्ण ही वीर बर्बरिक को वरदान देंगे कि कलयुग में तू हारे का क्या बनेगा? सहारा बनेगा। तो ऐसी मान्यता है जयंती। ये इतना मतलब पता नहीं फेमस क्यों नहीं हुआ, लेकिन जयंती देवी मंदिर आज भी कहां पर है? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहां पर क्या की थी? जीत की देवी की पूजा की थी, और बाद में उनको वरदान मिला कि आप हारोगे नहीं। ठीक है, अब क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब अर्जुन और भीम जा रहे थे रास्ते में कि कल युद्ध शुरू होना है, और रास्ते में ना इनको हनुमान जी मिल गए। क्या मिल गए बेटा? हनुमान जी बानर वेश में थे, और हनुमान जी है ना बहुत, मतलब आज भी हनुमान जी अमर है। ठीक है, कलयुग के मतलब कुछ ही देवता है थे, जैसे श्याम बाबा है, ये अमर है, ये आज भी है। ठीक है, हर देवता अमर नहीं है, लेकिन ये अमर है, ये कलयुग में भी अमर है। ठीक है, तो हनुमान जी कहते हैं बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लंबी लंबी दाढ़ी हो चुकी थी उनकी, तो अब है ना ये बीच में सोए हुए थे। ठीक है, तो सोए हुए थे ना, भीम को कहा गया कि ये मतलब अर्जुन ने कहा कि ये मतलब सो रहे हैं, तो इनकी ना पूंछ है ना, इनके ऊपर से निकलना था, पूंछ बहुत लंबी होती थी, इसको हटाओ। तो भीम ने ट्राई की, लेकिन भीम हाथी को मार सकता था, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को भीम हिला भी नहीं पाया। तब भीम ने कहा कि ये तो कोई और ही इंसान है, अर्जुन दिक्कत हो गई यहाँ तो। ठीक है, तो अर्जुन ने बोला दिक्कत हो गई तो हमें चरणों में गिर जाते हैं। तो उन्होंने चरणों में गिरा और कहा कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं, भगवान आपको मेरी क्या करनी होगी? सहायता करनी होगी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरी ध्वजा पर रहूंगा। क्या रहूंगा? इसीलिए अर्जुन का पर्यायवाची है कपिध्वज। क्या है बेटा? यही एचएसएससी का क्वेश्चन था, कपिध्वज किसका पर्यायवाची रहेगा? अर्जुन का पर्यायवाची रहेगा। कपिध्वज हनुमान का पर्यायवाची मत कर लेना, कपिध्वज है ना, किसका पर्यायवाची रहेगा बेटा? बजरंग हनुमान का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन कपिध्वज किसका पर्यायवाची है? बता दो। अर्जुन का क्या रहेगा? पर्यायवाची रहेगा। ये एचएसएससी ने पूछा, कभी भी देख लेना भगवत गीता की आप जब भी घर लेकर आओगे ना, तो उस रथ पर ना हनुमान जी की फोटो मिलेगी। किसकी फोटो मिलेगी? हनुमान जी उस ध्वजा पर क्या थे? विराजमान थे, अर्जुन के साथ विराजमान थे। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध शुरू हुआ ना, तो युद्ध का नेतृत्व है ना कौरवों की ओर से कौन कर रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे बेटा? पांडवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और कौरवों की तरफ से अब अर्जुन फिर भावुक हो गया। ठीक है, भावुक तो होना था, जिस गुरु से उसने धनुर्विद्या सीखी उसके सामने वो तीर कैसे चलाए? ठीक है, दिक्कत आ गई। ठीक है, और दूसरा अर्जुन वैसे ही भावुक था कि उसके भाई उसके सामने खड़े थे, चाहे उसके भाई उसके लिए लाख बुरा चाहे, लेकिन बेटा भाई तो भाई होता है। ठीक है, ये अर्जुन मानता था, वो नहीं मानते थे, वो अलग बात है। ठीक है, अब है ना अर्जुन ने भावुक हो गया। लड़के भावुक जल्दी हो जाते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, भावुक नहीं होना चाहिए, इंसान को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी देख लेना आप, कोई लड़का बस से जा रहा है ना, ठीक है, बस में सफर किया है कि नहीं किया? दूर भी जाते होगे, रास्ते में नींद भी आई होगी। ठीक है, पता नहीं लड़के में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, नींद आएगी ना उसको, उसकी गर्दन जहां पर लड़का होगा उस ओर नहीं गिरेगी, जहां लड़की होगी उस ओर उसकी गर्दन गिरेगी। ठीक है, और लड़की फिर अपना रूप दिखाएगी, यू इडियट। ठीक है, शर्म नहीं आती, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ठीक है, सोना रात को क्या कर रहा था? ठीक है, अब बेचारे को नींद आ रही थी, वो ही उठ गई। ठीक है, अब अगर है ना गलती से ना किसी लड़की का सर लड़के की गर्दन पर आ जाए, ठीक है, लड़के को भैया पंचकुला जाना था, वो बस से उतरेगा ही नहीं। ठीक है, जब तक वो लड़की नहीं जागेगी भैया उसको छोड़कर आएगा। ठीक है, इतना फर्क होता है लड़की और लड़की में, क्योंकि लड़के क्या होते हैं? भावुक ज्यादा होते हैं। तो बाकी यहां से आगे कल करेंगे।